शेर राजा की घोषणा। शेर राजा गंभीर किंतु कोमल स्वर में। सुनो जंगल के बच्चों, आज का दिन विशेष होगा। हम सब जानते हैं कि हम हर दिन लड़ते हैं, भोजन के लिए, अस्तित्व के लिए, सत्ता के लिए, और उस लड़ाई में जीतना ही सफलता मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। हाँ, अगर कोई हार भी जाता है तो वह दूसरों को सिखा सकता है, प्रेरणा बन सकता है। जीवन में 4 चीजों को कभी नजरअंदाज न करें: शक्ति, ज्ञान, हंसी और धैर्य। इन्हीं चारों से इंसान हो या जानवर सफलता पाते हैं। आज का मुकाबला इन्हीं 4 खेलों के जरिए होगा। जो जीतेगा उसे सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन जो हारेगा, अगर वह सबके लिए शिक्षाप्रद बन जाए, तो वही असली विजेता है। याद रखना, सोने का मुकुट पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, चरित्र का मुकुट ही असली होता है। जिसके पास चरित्र है, जो गलतियों से सीखता है, जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, उसकी सफलता ही असली सफलता है। आज आप सब खुद को साबित करें, सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि हारकर भी दूसरों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि सिंहासन पर बैठा राजा एकमात्र महान नहीं, कभी कभी एक पराजित सैनिक भी महानता सिखाता है। प्रतियोगिता शुरू हो जाए। शक्ति का खेल। हाथी। हाथी गंभीर और दृढ़ स्वर में। हम शक्ति के खेल में, मेरा नाम सबसे पहले आता है। मेरा शरीर, मेरी सूंड, मेरी शक्ति। मैं पल भर में पेड़ों को उखाड़ सकता हूँ और पहाड़ों को हिला सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरे पास शक्ति है तो जीत बहुत आसान हो जाती है। लेकिन राजा के शब्द, हार भी जाऊं तो सफलता है, मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। अगर मैं जीत जाऊं तो ये सामान्य है, लेकिन अगर मैं हार जाऊं, क्या मैं कमजोर हूं? नहीं, कमजोरी शक्ति की कमी के कारण नहीं है, बल्कि कमजोरी मन में आती है। इसलिए आज मैं साबित करूंगा कि जीत भी जाऊं तो मुझे घमंड नहीं होगा, और हार भी जाऊं तो मैं डटा रहूंगा। जानते हो, दुनिया में कई शक्तिशाली जानवर थे, लेकिन वे घमंड में डूब गए और अंततः नष्ट हो गए। अगर शक्ति के साथ विनम्रता न हो, तो वह खतरा लेकर आती है। नदी की तरह बनो, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, वह सबकी प्यास बुझाती है। पेड़ की तरह बनो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो सबको छाया देता है। इसलिए आज मैं वादा करता हूँ, मैं कभी अपमान नहीं करूँगा मेरी शक्ति से, कोई भी नहीं। नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि असली ताकत तन में नहीं, मन में होती है। जिसका मन मजबूत है, वही असली विजेता है। इंसान की असली पहचान ताकत का घमंड नहीं, बल्कि ताकत का इस्तेमाल है। मैं इसी सीख के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। बुद्धि का खेल। लोमड़ी। लोमड़ी चतुर लेकिन शांत स्वर में। हा हा हा, हाथी को अपनी ताकत पर घमंड होता है, लेकिन क्या ये दुनिया सिर्फ मांसपेशियों का खेल है? नहीं, बुद्धि ही असली ताकत है। मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, हो सकता है हाथी का सामना न कर सकूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दिमाग में एक रणनीति है। अगर मुझे खाना नहीं मिलता, तो मैं अपनी बुद्धि से उसे पा लेती हूँ। जब मैं बाघ के सामने गिरती हूँ, तो मैं भागती नहीं, रणनीति अपनाती हूँ। लोग मेरी चतुराई पर हंसते हैं, लेकिन इसी रणनीति ने मुझे जिंदा रखा है। इसलिए मैं कहती हूँ, जीत का मतलब सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीति का इस्तेमाल है। लेकिन अगर मैं हार गई, तो क्या मैं असफल हूँ? नहीं, असफलता का मतलब सीखना है। मैं हारूंगी, लेकिन मैं और ज्यादा चतुर बनना सीखूंगी। एक हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। दुनिया की महान खोजें बार बार की हार और गलतियों से हुई हैं। लोग कितनी बार हारे हैं, कितनी बार जले हैं,
लेकिन फिर भी उन्होंने सीखा है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि नई बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। शुरू करो। अगर तुम सोचते हो कि लोमड़ी सिर्फ चालाक होती है, तो आज मैं साबित करूंगा कि बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए याद रखो, जीतो या हारो, जब तक तुम सीख रहे हो, तुम सफल हो। हंसी का खेल बंदर। बंदर खुश स्वर में, अरे, सब इतने गंभीर क्यों हैं? क्या जिंदगी सिर्फ लड़ने के बारे में है? मैं पेड़ों पर कूदता हूँ, खाता हूँ, खेलता हूँ और हंसता हूँ। आज मैं कहूँगा, हंसना सीखना जीत या हार से कहीं ज्यादा बड़ी कामयाबी है। इंसान हो या जानवर, हर कोई दुख से भरा है। भूख, डर, लड़ाई, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर कोई उस दुख में भी हंसना सीख जाए, तो वही असली विजेता है। हंसी न सिर्फ खुशी देती है, बल्कि लोगों को जीने की ताकत भी देती है। देखो, अगर मैं जीत गया, तो हंसूंगा। अगर मैं हार गया, तो भी हंसूंगा। क्योंकि जो हारने पर रोते रहते हैं, वे अंदर ही अंदर मर जाते हैं। लेकिन जो हारने पर हंसना जानता है, वह एक दिन जीतता है। याद रखना, जब आसपास सब रो रहे हों, तो थोड़ी सी हंसी हजारों लोगों का दिल जीत सकती है। हंसी जिंदगी की दवा है। हंसी जीने की ताकत है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप प्रतिस्पर्धा के बारे में सीखें, हार कर भी हंसें। अगर आप हंसना जानते हैं, तो आप कभी भी वास्तविक रूप से हारा हुआ नहीं। सादगी का खेल। गधा, गधा, सीधी, भावुक आवाज में, अरे बाप रे, सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, हंसी का पात्र। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात कहूँगा। हो सकता है मैं तेज दौड़ न पाऊँ, मुझे किताबें पढ़नी नहीं आती, मैं कूद नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना तो मुझे आता है। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, मैं फिर असफल होता हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि कोशिश करते रहना ही असली कामयाबी है। दुनिया के सभी महान लोग किसी न किसी दिन असफल हुए हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मेरा जीवन एक तरह का सबक है, जितना ज्यादा मैं असफल होता हूँ, उतना ही ज्यादा मैं सीखता हूँ। मैंने दर्द सहना, अपमान सहना, फिर से खड़ा होना सीखा है। मैंने दूसरों को हंसाना सीखा है, तब भी जब मैं हंसी का पात्र बनता हूँ। जानते हो, सबसे बड़ी हिम्मत क्या है? अपनी कमजोरी स्वीकार करना। मैं कमजोर हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ता नहीं, फिर भी सीखना चाहता हूँ। मैं दौड़ नहीं सकता, फिर भी दौड़ने की कोशिश करता हूँ। यही कोशिश मुझे एक सच्चा विजेता बनाएगी, एक दिन। इसलिए मैं कहता हूँ, हारना अंत नहीं है, हारना सीखना है। और कोशिश करते रहना ही असली सफलता है। द लायन किंग का अंत। द लायन किंग, गर्व और गर्मजोशी से भरी आवाज में, आज मुझे सबूत मिल गया है, सफलता का मतलब सिर्फ जीत नहीं होता। हाथी ने ताकत की विनम्रता दिखाई, लोमड़ी ने बुद्धिमत्ता की रणनीति दिखाई, बंदर ने हंसी की ताकत दिखाई, और गधे ने सादगी और धैर्य का असली मतलब दिखाया। आप में से कोई नहीं हारा, आप सभी आज सफल हुए हैं। ये सबक याद रखें, जीतना अस्थायी है, लेकिन सीखना शाश्वत है। जिंदगी के खेल में सच्ची सफलता वह सीख है जो इंसान को बदल दे, उसे बेहतर बना दे। तो आज की प्रतियोगिता का निष्कर्ष है, सीखें, हंसें, हारे तो भी जिएं। क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ ताज नहीं, बल्कि दिल की शान है।